जिस चेहरे को ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद सिपाही कहा जाता था, क्या वही अब दीदी की सबसे बड़ी सियासी सिरदर्द में बदल चुकी है? बंगाल की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जिस सयानी घोष को कभी ममता बनर्जी की राजनीतिक परछाई बताया जाता था, आज उनका नाम टीएमसी में कथित बगावत की सबसे बड़ी चर्चाओं के केंद्र में है। नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम की इस खास रिपोर्ट में। कभी ममता के लिए मंच मंच घूमकर प्रचार करने वाली, कभी बीजेपी पर सबसे आक्रामक हमला बोलने वाली, कभी खुद को दीदी की विचारधारा का सबसे मजबूत चेहरा बताने वाली, वही सयानी घोष आज सवालों के घेरे में है। सवाल इसलिए क्योंकि राजनीति में बयान बदल सकते हैं, रणनीति बदल सकती है, लेकिन क्या वफादारी भी इतनी जल्दी बदल जाती है? याद कीजिए, जब राघव चड्ढा के राजनीतिक फैसले पर टिप्पणी करते हुए सयानी घोष ने कहा था कि चड्ढा चड्डी बन सकता है, लेकिन घोष हमेशा घोष रहेगा। तब यह बयान सिर्फ एक तंज नहीं था, यह अपनी राजनीतिक निष्ठा का सार्वजनिक ऐलान था। लेकिन अब वही बयान सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग पूछ रहे हैं, क्या घोष अब भी घोष है या राजनीति ने उनका रास्ता बदल दिया? दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ 48 घंटे, महज 48 घंटे पहले तक सयानी घोष पश्चिम बंगाल सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रही थी। जवेदपुर में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर उन्होंने खुलकर नाराजगी जताई, उन्होंने गरीबों और फेरी वालों के पुनर्वास का मुद्दा उठाया, लेकिन इसके बाद अचानक आई राजनीतिक चुप्पी और फिर बगावत की चर्चाएं। यहीं से शुरू हुआ सस्पेंस। सयानी घोष कोई साधारण नेता नहीं है। टीवी और फिल्म जगत का चर्चित चेहरा, टीएमसी यूथ विंग के अध्यक्ष और जावेदपुर से सांसद। ममता बनर्जी ने उन्हें सिर्फ मौका नहीं दिया, बल्कि हार के बाद भी लगातार आगे बढ़ाया। आसनसोल से चुनाव हारने के बावजूद पार्टी में उनका कद बढ़ता गया, यानी जहां कई नेताओं का राजनीतिक भविष्य हार के बाद खत्म हो जाता है, वहीं सयानी घोष को ममता ने नई जिम्मेदारियां दी और अब यही नेता कथित तौर पर अलग राह पर दिखाई दे रही है। बंगाल की राजनीति में यह सिर्फ एक सांसद की कहानी नहीं है, यह उस भरोसे की कहानी है जिसे ममता बनर्जी ने अपने युवा चेहरों पर जताया था। यह उस राजनीतिक निवेश की कहानी है जो टीएमसी ने सयानी घोष पर किया, और यही वजह है कि अगर यह बगावत सच साबित होती है तो इसे सिर्फ दल बदल नहीं, बल्कि भरोसे पर सबसे बड़ा राजनीतिक झटका माना जाएगा। कभी सफेद साड़ी और हवाई चप्पल पहनकर ममता की शैली अपनाने वाली सयानी, कभी खुद को दीदी के रास्ते पर चलने वाली नेता बताने वाली सयानी, आज उन्हीं के राजनीतिक भविष्य पर सबसे ज्यादा बड़ा सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या यह विचारधारा का बदलाव है? क्या यह राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, या फिर बंगाल की बदलती सत्ता के साथ बदलती राजनीतिक दिशा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है, बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी नाम की है तो वो है सयानी घोष। राजनीति में दोस्त बदलते हैं, दुश्मन बदलते हैं, गठबंधन बदलते हैं, लेकिन जब वफादारी बदलती दिखाई दे तो सबसे ज्यादा शोर उसी का होता है। बंगाल की सियासत में फिलहाल वही शोर सुनाई दे रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में घोष की राजनीति यात्रा कहां जाती है। और इस पूरे मामले के लिए देखते रहिए राजीव टाइम। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक